प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपन ने कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आपको दो तीन टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूं। तो आज अपन अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, आसान से आसान तरीके से इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, वो चीज़ आज अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सके वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 121, आपसे पूछा जाए इसका वर्गमूल बताइए, आप बोलोगे जी 11 आएगा। आपसे पूछा जाए 441, इसका वर्गमूल बताइए, आप बोलोगे जी 21 आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं जी 13 का वर्गमूल बताइए, आप नहीं बता पाओगे। तो जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव होता है वो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। तो आज अपन सीखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसान तरीके से कैसे निकाला जाए, और इसके ऊपर काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरीके से सवाल आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, तो समझना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। इस बात को आप ध्यान से समझना। यदि ये बात आप समझ लेते हो तो इसी से अपने काफी सारे सवाल एग्जाम में हो जाते हैं। तो समझिएगा क्या बात है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, आप बोलोगे कि ये सारे के सारे नंबर पूर्ण वर्ग हैं। इन सबका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। जैसे 25 का 5 है, 36 का 6 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इकाई अंक एक किस किस में दिख रहा है। आप बोलोगे जी एक एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक एक यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इकाई अंक एक जो है वो या तो एक के स्क्वायर में आएगा या 9 में आएगा। आप मुझे बताइए, कहीं भी इकाई अंक 2 नजर आ रहा है, आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं आ रहा। कहीं पे 3 नजर आ रहा है, आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, इकाई अंक 4 कौन कौन सी संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है। आप बोलोगे जी इकाई अंक 4 या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। अच्छा, मैं 5 की बात करता हूं तो इकाई अंक 5 केवल 5 के स्क्वायर में आएगा। इसी तरीके से यदि मैं 6 की बात करता हूं तो आप देख रहे हो 6 या तो 4 के स्क्वायर में आएगा, इकाई अंक 6 या तो 4 के स्क्वायर में आएगा या 6 में आएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, इकाई अंक 7 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ऐसे इकाई अंक 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब मैं बात करता हूं 9 की। आप बोलोगे जी 9 जो है वो या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। इकाई अंक 9 या तो 3 में आता है या 7 में आता है। तो सबसे मेन चीज यही है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक, या कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 में से नहीं हो सकता। एक होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अच्छा, इसको भी याद करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसा आपको पता है, इकाई अंक एक के स्क्वायर में तो आता ही है, और किसके स्क्वायर में आता है, तो दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। आप बताओ, एक में क्या जोड़ो कि 10 आ जाए? आप बोलोगे कि 9 जोड़ दो। 2 में 8 जोड़ने पर 10 आएगा, 4 में 6 जोड़ने पर 10 आएगा, 3 में 7 जोड़ने पर 10 आएगा। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते। तो आज अपन इससे तो देखिए कैसे अपन संख्याओं का वर्गमूल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 4 संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हैं। जैसे मान लीजिए इस संख्या का वर्गमूल पता करना है। याद रखना, जिस भी संख्या का वर्गमूल आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि कल को आपसे 123 का वर्गमूल पूछ लेगा। हमेशा आपको पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल पूछेगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अपन पीछे से 2 अंकों का एक पेयर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको घनमूल में बताया था कि 3 अंकों का बनता है, वर्गमूल में 2 अंकों का पेयर बनता है। अब आप देखोगे कि इसका इकाई अंक 4 है। अभी अभी मैंने आपको बताया इकाई अंक 4 या तो 2 में आता है भाई साहब, या 8 में आता है। इसका मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। मान लो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 या 8 है, तो वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अब इस पेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये पेयर केवल इकाई अंक निकालने के काम आता है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 77 है ये किस किस के बीच में आता है। तो आपको पता है जो 77 है वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। इसमें से आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। आपको पता है छोटी वाली संख्या 8 है। इसका मतलब मेरा आंसर या तो 82 होगा या 88 होगा। अब आप बोलोगे जी इसमें से सही आंसर कौन सा है। अब आपको देखिए कैसे पता करना है। आपने देखा कि जो 77 है वो 64 और 81 के बीच में आता है।
अब आपको ये देखना है कि 77 64 के नजदीक है, 81 के नजदीक है, ऊपर वाली संख्या के नजदीक है या नीचे वाली के नजदीक है। तो आपको पता है 77 ज्यादा नजदीक 81 के है, नीचे वाली संख्या के नजदीक है, तो नीचे वाली संख्या मेरा आंसर होगी। ऊपर वाली संख्या के नजदीक होता तो ऊपर वाली संख्या मेरा आंसर होती। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, आप बताइए इकाई अंक 9, जैसे अभी अभी बताया, या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब मुझे बताओ 32 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। आप बोलोगे जी 5 और 6 के बीच में 32 आएगा। मुझे छोटा वाला नंबर लेना है 5। अब आंसर या तो 53 होगा या 57 होगा। अब मैं पता करूंगा कौन सा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। तो आपको पता है जो 32 है वो 36 के ज्यादा नजदीक है, नीचे वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। इसका वर्गमूल 57 होगा। आप मुझे बताइए इकाई अंक 9 या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब 127, जैसा कि आपको पता है 127 11 और 12 के बीच में आएगा। मुझे छोटा वाला नंबर लेना है जी 11। अब आप बताइए 127 की दूरी किससे नजदीक है। तो आप बोलोगे जी 127 की दूरी 121 से नजदीक है, ऊपर वाली संख्या से नजदीक है, तो यही मेरा आंसर होगी। आप जैसे देख रहे हो, फिर से इकाई अंक 9 या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। 151 की बात करते हैं तो ये 12 और 13 के बीच में आएगा। मुझे छोटा वाला नंबर लेना है जी 12। अब आप बताइए 151 की दूरी किसके नजदीक है, 144 के नजदीक है, 169 के नजदीक है। तो आप बोलोगे जी 151 144 के ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाली पहले वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो यही मेरा आंसर होगा, 123 मेरा आंसर। चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। आप जैसा कि देख लो, इकाई अंक 6 जो है वो या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा। अब आप बताइए जी 376 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आप बोलोगे जी 376 जो है वो 19 और 20 के बीच में आएगा। मुझे छोटा वाला नंबर लेना है भैया 19। अब आप मुझे बताओ 376 की दूरी किसके नजदीक है। तो आप बोलोगे जी 376 की दूरी 19 के ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो यही मेरा आंसर है। आप बताइए इकाई अंक 9 जो है वो या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा। अब 470 किस किस के बीच में आएगा। आप बोलोगे जी 470 21 और 22 के बीच में आएगा। छोटा वाला नंबर 21 लेना है। अब 470 की दूरी 21 के ज्यादा नजदीक है, या कुल मिला के 441 के ज्यादा नजदीक है, 484 के। तो आप बोलोगे जी 470 484 के ज्यादा नजदीक है, नीचे वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, यही मेरा आंसर है। जैसा कि आप देख रहे हो इकाई अंक 6 या तो 4 में आना है या 6 में आना है। 345 की बात करता हूँ तो 345 18 और 19 के बीच में आएगा। छोटा वाला नंबर 18 है। अब आप बताइए 345 324 के ज्यादा नजदीक है या 361 के ज्यादा नजदीक है। तो आप बोलोगे जी 345 जो है वो 361 के ज्यादा नजदीक है। आप देख लीजिए 324 और 345 में तो 21 का फर्क है, और 345 और 361 में कम का अंतर है। इसका मतलब तो 345 361 के ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या मेरा आंसर होगी, 186 मेरा आंसर होगा। तो आज मैंने आपको संख्याओं का वर्गमूल लेना सिखाया कि जल्दी जल्दी अपन वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, और अगली वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि पूर्णवर्ग संख्याओं की पहचान कैसे की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा मेंस तक में ऐसे सवाल आते हैं कि निम्न में से क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्णवर्ग बन जाए, कौन सी संख्या में कितना घटाएं कि ये पूर्णवर्ग बन जाए। जैसे एक सेना की छावनी है, उनको सेना को एक सॉलिड स्क्वायर के रूप में जमाया जाए तो कितने सैनिक बच जाएंगे। इस तरीके के सवाल आपने मेंस में देखे होंगे। तो उन सवालों को आसान कैसे बनाया जाए, कैसे पूर्णवर्ग संख्या की पहचान हो, उससे रिलेटेड रूल मैं सारे अगली वीडियोज में डालना चाहता हूँ। और मेरा छोटा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है, 3 वीडियो को आप चलते फिरते कहीं भी देख सकते हो। तो आप एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।